So today's topic is clavicle. Clavicle को आयुर्वेदिक टर्म्स में जत्रुकास्ती या अक्षकास्ती भी कहते हैं. Write down over here जत्रुकास्ती और अक्षकास्ती. एंड जो क्लैविकल बोन है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि वो लॉन्ग बोन है बट वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है rather than vertically placed. तो वो जो मतलब हॉरिजॉन्टल इज लाइक दिस जबकि वर्टिकल इज लाइक दिस. तो जो बाकी के लॉन्ग बोन्स हैं बॉडी में जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, तिबिया, ये सब लॉन्ग बोन है और ये सब वर्टिकली प्लेस्ड है. पर क्लैविकल बीइंग अ लॉन्ग बोन वो फिर भी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है. लेकिन इसकी स्टडी जो है लॉन्ग बोन्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से होती है. तो इसको भी हम दो एंड और एक शाफ्ट में कवर करेंगे. द टू एंड्स एंड शाफ्ट. इसको शाफ्ट को दो में डिवाइड मतलब स्टडी करते हैं. दो में डिवीजन है इसका. एक है लैटरल 1/3 और एक है मीडियल 2/3. अभी इसको भी हम एक स्टोरी टाइप में थोड़ा सा सिंपल कर देंगे क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि मीडियल 1/3 हो जाता है और लैटरल 2/3 हो जाता है. बट ये पॉसिबल तो नहीं है बोन में. सो इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बना लेंगे ताकि याद रहे. बट एट द इन बिटवीन और एट द एंड तो पहले हम लैटरल 1/3 कवर करेंगे, देन वी विल कवर मीडियल 2/3. फिर हम दो एंड्स मतलब ये दोनों को कवर करने पे हमारा शाफ्ट कंप्लीट होगा. फिर हम दो एंड को कवर करेंगे और फिर ओसिफिकेशन देन क्लिनिकल एनाटॉमी. विद दिस वी विल कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ क्लैविकल. तो सबसे पहले हम लोग लैटरल 1/3 पढ़ते हैं. lateral 1/3 of shaft of clavicle, right? lateral 1/3 is flat in sense हम मतलब घर के टाइल्स जो होता है वो भी फ्लैट होता है. तो हम उसका एग्जांपल लेके कर सकते हैं. दिस आर फ्लैट. उसको हम दो सरफेस और दो बॉर्डर्स में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज द कलर बॉक्स एंड दिस इज फ्लैट बट इट इज रेक्टेंगुलर, राइट? एंड जब ये फ्लैट है तब मैं बोल रही हूँ कि इसका एक साइड जो है मैं लैटरल एंड में कंसिडर करूँगी और एक ये साइड जो है वो मैं मीडियल 2/3 में कंसिडर करूँगी. मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट बनाने में उसको हम सोचेंगे. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या चीज़ कर रहे हैं, दिस टू एंड्स और ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस. ऊपर के सरफेस को मैं सुपीरियर सरफेस कहूँगी वेयर एज मैं नीचे के सरफेस को इन्फीरियर सरफेस कहूँगी. अलॉन्ग विद दिस ये जो है ये वाला एंड वो मेरा एंटीरियर बॉर्डर होगा एंड ये वाला एंड जो होगा वो मेरा पोस्टीरियर बॉर्डर होगा. और कंफ्यूज मत हो ना क्योंकि इसने तो एंड बना लिया और इसने क्या किया मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया. सो ये तो कंसिडर नहीं कर रहे ना, ये तो कंसिडर कर रहे हैं. तो हम लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट को जो है दो सरफेस और दो बॉर्डर्स में कवर करेंगे. फिर लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट कंप्लीट होगा. दो सरफेस कौन से हैं? सुपीरियर सरफेस एंड अदर इज इंफीरियर सरफेस. और दो बॉर्डर्स कौन से हैं? एक है एंटीरियर बॉर्डर और एक है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है? तो सुपीरियर सरफेस जो है अब क्या है कि पूरा बोन जो है क्लैविकल वो पूरा का पूरा बोन ही सबक्यूटेनस है. तो लेकिन उसका जो सुपीरियर सरफेस है वो पैल्पेट कर सकता है, राइट? तो उसको हम सबक्यूटेनस कहेंगे. जबकि इन्फीरियर सरफेस रफ होता है, ठीक है? अब वो रफ क्यों होता है? लैटरल 1/3 का इन्फीरियर सरफेस रफ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल मतलब ये डायग्राम नोटिस करिए. इस डायग्राम में लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट. तो अगर आप ऊपर का ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ खास फीचर्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, बट ये सब क्यूटनेस है, राइट? और यहाँ पे अगर आप
नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक कोनॉइड ट्यूबरकल है, दिस इज अ ट्यूबरकल। वो एक एलिवेशन है, वो जब बोन लेंगे आप तो आप मतलब छू कर बता सकते हैं कि कोनॉइड ट्यूबरकल उसके लेटर 1/3 पे वो एलिवेशन साफ दिखता है। फिर है ट्रेपेजॉइड लाइन, वो ना रिजेस होता है। वो क्या होता है कि मतलब काफ़ी लाइंस, मतलब लाइंस जैसा फॉर्मेशन होगा, सो वो ट्रेपेजॉइड लाइन है। ट्रेपेजॉइड लाइन किसी वजह से ही है, ऑफ कोर्स ट्रेपेजियस मसल की वजह से, सो वी विल कवर इट। तो यहाँ पे हम इंफीरियर सरफेस की बात कर रहे थे, वो रफ है। वो रफ क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कोनॉइड ट्यूबरकल। कोनॉइड ट्यूबरकल जो है वो एक एलिवेशन है, राइट। और बी इज ट्रेपेजॉइड लाइन। ट्रेपेजॉइड लाइन क्या है? वो रिजेस है। इसके अटैचमेंट्स भी इधर ही कवर कर लेंगे। तो उसके अटैचमेंट्स में क्या है कि यहाँ पे एक लिगामेंट की स्टडी करेंगे, एंड दैट लिगामेंट इज कोरैको क्लैविक्यूलर लिगामेंट। जो एक कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट है बात, वो ये है कि ये लिगामेंट जो है, ये लिगामेंट रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो क्लैविकल बोन खुद वो क्या बोलते हैं उसको, कह सकते हैं वो अपर रीजन, मतलब नेक और हेड रीजन को ट्रंक के साथ मतलब उसके वेट ट्रांसफ्यूजन के लिए होता है। बट उसमें भी इम्पॉर्टेंट है ये एक जो लिगामेंट है, इट इज़ मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वेट, transmission of weight of upper region to trunk, right? So हमने 2 surfaces कवर किए हैं फिलहाल, दिस 2 surfaces। अब बॉर्डर्स, सो बॉर्डर्स जो हैं वो एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर है। और ये भी कुछ खास नहीं, ये सिंपल है, बट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इधर है, क्योंकि एंटीरियर बॉर्डर जो है वहाँ मतलब वो कॉनकेव, राइट। आप अगर पूरा बोन देखेंगे ना तो यहाँ पे पूरा बोन नोटिस करेंगे तो इतना जो एरिया होता है, इतना पूरा जो लैटरल है, ये पूरा कॉनकेव है एंड ये पूरा कॉन्वेक्स है। तो हम इधर फिलहाल लैटरल 1/3 देख रहे हैं, तो हम कहेंगे उसका एंटीरियरली, मतलब ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का है वो हमने एंटीरियरली फॉरवर्ड व्यू में कहा है। तो एंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव, वो कॉनकेव है। और वहाँ पे मतलब डेल्टॉइड मसल का अटैचमेंट भी है, और डेल्टॉइड मसल का अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरकल, राइट। वहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरकल होता है और यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड मसल इन डेल्टॉइड ट्यूबरकल, राइट। तो क्या है कि एंटीरियर बॉर्डर कवर किया, अभी पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब हमने अगर एंटीरियर कॉनकेव है तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर जो होता है वो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स। अगर एंटीरियर कॉनकेव है देन ऑब्वियसली कॉन्वेक्स इज पोस्टीरियर वन। फिर हम वहाँ पे क्या होता है कि इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल होता है, इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल। अब ये जो मसल हमने 2 बोले हैं, ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चेंज या फिर आप कहें तो थोड़ा सा डिफरेंस मतलब है। वो ये है कि डेल्टॉइड मसल यहाँ पे जो है और यहाँ ट्रेपेजियस मसल है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है जबकि यहाँ पे इसका इंसर्शन है।
इंसर्शन को हम ब्लू कलर से बताते हैं और मतलब ओरिजिन को रेड कलर से। तो आप ये देखें, तो ये लैटरल 1/3 हमने अभी कवर किया, राइट। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं यहाँ पे इतने में। सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनस। सुपीरियर व्यू भले है, बट क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ये बॉर्डर्स के दिख रहा है। इंफीरियर सरफेस राइट। इंफीरियर सरफेस में हमने कोनोइड, ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन किया कहा है अलोंग विथ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो देखिए ट्रेपेजॉइड लाइन है, कोनोइड, ट्यूबरकल, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से हम लिगामेंट्स को बताते हैं। और लिगामेंट्स में कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ट्रेपेजॉइड लाइन और कोनोइड ट्यूबरकल में। और फिर हम बॉर्डर्स देखते हैं, राइट। तो बॉर्डर्स में क्या है, ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। सुपीरियर व्यू में हमारे दो बॉर्डर्स के दिख रहे हैं। यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरकल होगा, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल जो है उसका ओरिजिन है, जबकि पीछे क्या है, इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल, जो कि इधर मतलब इंफीरियर सरफेस के इंफीरियर व्यू में भी दिख रहा है, दो बॉर्डर्स का, ट्रेपेजियस एंड डेल्टॉइड। सो हमने इतने में इतना और इतना कवर कर लिया है फिलहाल, lateral 1/3. Moving on to other thing, that is medial 2/3. So our next one is medial 2/3 of shaft. Medial 2/3 of shaft, right. तो medial 2/3 of shaft क्या होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है। अब अगर हम उसी कलर बॉक्स को देखें तो हमने जो ये दो एंड्स कहे थे, ये दो अभी वो ऐसे हैं, राइट, अभी वो ऐसे हैं। सो इसमें क्या है, इसके मतलब बॉर्डर्स रहे ही नहीं, क्योंकि बॉर्डर्स अब सरफेस बन चुके हैं। और हम वैसा ही कहेंगे कि इधर क्या हुआ है कि एक ने मीडियल एंड में कंट्रीब्यूशन दे दिया और दूसरे ने तो मतलब लैटरल 1/3 के साथ मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया ही था। तो फिर से हम ये दो एंड्स को कंसिडर नहीं करेंगे, बट वो जो बॉर्डर्स थे वो बॉर्डर्स अब सरफेसेस बन चुके हैं। तो हमारे पास 4 सरफेस हैं यहाँ पे, और वो 4 सरफेसेस कौन से हैं, एक है अपर वन, अपर या सुपीरियर कहेंगे इसको, एंड वन इज एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। inferior surface, upper or superior surface, anterior and posterior surface। तो हम मतलब मीडियल 2/3 को यही 4 जो सरफेसेस हैं उसमें कवर करेंगे। ऑल्दो इंफीरियर सरफेस के फीचर्स अच्छे हैं, मतलब सो सिलेंड्रिकल इज द शेप, जो हमने रिलेट किया है इससे, सिलेंड्रिकल, राइट, सिलेंड्रिकल। तो हमने यहाँ पे 4 सरफेसेस देखे हैं। अच्छा, अब कंफ्यूज इसमें होना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें क्या बोला था कि ये लैटरल 1/3 मतलब इतना जो था हमने इसको कॉनकेव बोला था, और इतना जो है हमने इसको कॉन्वेक्स बोला था। इस वजह से इसका एंटीरियर वन क्या हुआ था, इसका एंटीरियर वन जो था वो कॉनकेव था, और इसका एंटीरियर वन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। जबकि अगर इसका एंटीरियर कॉनकेव है तो इसका पोस्टीरियर कॉन्वेक्स था। अब इसका एंटीरियर कॉन्वेक्स है तो इसका पोस्टीरियर कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव हो जाएगा, राइट। तो वाइस वर्सा, या फिर मतलब बोन को हाथ में लेते ही सबको आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डायग्राम से, इसलिए 3D या ऐसा कुछ बता नहीं सकते। तो लेकिन हमने बताया है कि वो जो था लैटरल का वो एंटीरियरली कॉनकेव था, और मीडियल का क्या है, कॉन्वेक्स है, राइट। आप देख सकते हैं दिस वाज कॉनकेव, पीछे का कॉन्वेक्स हो गया, और आगे का इसका कॉन्वेक्स है तो इसका पीछे का कॉनकेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एंटीरियर कवर करेंगे, एंटीरियरली। तो एंटीरियरली हमने इसको क्या कहा है, कॉन्वेक्स, इसको हमने एंटीरियरली कॉन्वेक्स कहा है। और साथ ही साथ मसल्स भी यहाँ पे देखते चलेंगे। यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल का मतलब ओरिजिन है, इस मेजर। अब ये जो पेक्टोरालिस मेजर मसल है, राइट, इसका जो है अगर कभी मेजर मतलब अगर कभी मतलब मसल्स टॉपिक कवर करेंगे
तो उसमें हम पेक्टोरालिस मेजर मसल में देखेंगे कि इसके 3 हेड है, राइट। इसके 3 हेड है, जिसमें से एक क्लैविकुलर हेड होता है, एक होता है स्टर्नल हेड, स्टर्नोकोस्टल हेड, एंड एक जो होता है वो ऑब्लिक मसल हेड होता है, ऑब्लिक मसल से हेड बनता है। तो इसका जो क्लैविकुलर हेड है वो नाम से पता चलता है कि वो क्लैविकल के बोन में होगा, इसके लिए। तो क्लैविकल के बोन में भी कहाँ पे है वो, मीडियल 2/3 के एंटीरियर सरफेस में। तो हमने यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल तो लिखा है, ब्रैकेट में हम इसको लिख देते हैं ओरिजिन है, इट्स ओ फॉर ओरिजिन, लेकिन हम ब्रैकेट में इसका क्लैविकुलर हेड भी मेंशन कर देते हैं। एंड देन हम दूसरा सरफेस देखते हैं। दूसरा सरफेस है अपर और सुपीरियर सरफेस, अपर और सुपीरियर सरफेस। तो ये जो सरफेस है इसमें भी अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट है एक मसल का, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। ये जो मसल है ये अपने मतलब जो मसल्स होते हैं वो अपने नाम से बताते हैं उनका ओरिजिन, राइट। स्टर्नोक्लीडो इज मीडियल एंड को हम स्टर्नल एंड भी कहते हैं। तो क्लैविकल के स्टर्नल एंड के साइड स्टर्नोक्लीडो मेस्टॉइड इज अ बोन रिलेटेड टू अपर रीजन, नेक और अपर रीजन में होता है वो बोन। तो ये जो मसल है वो ऊपर के साइड जा रहा है स्टर्नोक्लीडो से मेस्टॉइड तक, और इसका क्या है यहाँ पे, इसका ओरिजिन है। ओके, तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे यहाँ पे ओरिजिन है यहाँ पे इस मसल का, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, स्टर्नम क्लीडो क्लैविकल, मेस्टॉइड इज अ बोन रिलेटेड टू नेक रीजन। तो ये मसल ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि पेक्टोरालिस मेजर जो है वो नाम से बता रही है कि वो पेक्टोरल रीजन की मसल है। देन मूविंग टू द थर्ड सरफेस, वो है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस जो है, अब हमने कहा था कि ये जो है इसका एंटीरियरली मीडियल 2/3 का एंटीरियर कॉन्वेक्स है, तो मीडियल 2/3 का पोस्टीरियर कॉन्केव हो गया है, और वो कॉन्केव है बट वो स्मूथ है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि पोस्टीरियर सरफेस इसका कॉन्केव है, इसका पोस्टीरियर सरफेस जो कॉन्केव है वहाँ पे भी मसल है, बट मतलब हमने कहा है कि कुछ बुक्स में कहा है पोस्टीरियर सरफेस इज फीचरलेस एंड कुछ में मेंशन कर दिए, मतलब अगर वो फीचरलेस है तो उसके आसपास के मसल्स के रिलेशन बता सकते हैं। तो हम इसके एक मसल का रिलेशन बताते हैं, दैट इज स्टर्नोहायोइड मसल। स्टर्नम, हायोइड इज अ बोन, मतलब हायोइड इज रिलेटेड टू अपर रीजन्स। ये मसल भी ऊपर जा रही है बट स्टर्नम से। मूविंग टू द लास्ट सरफेस, दैट इज इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस काफ़ी इंफीरियर सरफेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम उसका एक शॉर्टकट बना लेंगे ताकि वो अच्छे से याद रहे। लाइक अगर आप चीज़ों की कोई स्टोरी बना ले या आप उसको बॉडी के साथ रिलेट करें किसी के तो वो इजी हो जाता है। तो हमने इसका एक शॉर्टकट बनाया, दैट इज़ बिल। अब बिल्स। अब बिल्स क्या रेफ़र करते हैं, हम किससे इसको रिलेट करेंगे वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम कुछ इसके नोटिसेबल फीचर्स देख लेते हैं। वो ये है कि इसके पास एक ओवल इम्प्रेशन होता है, और उस ओवल इम्प्रेशन वो ओवल इम्प्रेशन जो है वो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के वजह से होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हैज़ एन ओवल इम्प्रेशन of costoclavicular ligament, has an oval impression of costoclavicular ligament। अब जिस तरह बोन्स अपने नाम से खुद बताते हैं सब कुछ, उसका ओरिजिन एंड ऑल,
उसी तरह ये लिगामेंट्स का भी कुछ वैसा ही है। कोस्टो इज रिलेटेड टू स्टर्नम एंड क्लैविकुलर इज रिलेटेड टू क्लैविकल। तो स्टर्नल एंड ही है ना, मीडियल एंड, वहाँ पे क्या होगा, कोस्टो क्लैविकुलर लिगामेंट होगा। आप अगर रिलेट कर सके तो कोस्टो इज स्टर्नम एंड क्लैविकल इज क्लैविकल, वहाँ पे लिगामेंट है, तो कोस्टो क्लैविकुलर लिगामेंट से इंफीरियर सरफेस रिलेटेड है। और अब हम बिल्स को रेफर करेंगे, बट थोड़ा आगे पीछे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी इतना जो एरिया हम कवर करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर सरफेस के बारे में लिखेंगे। तो एक है उसका इंफीरियर सरफेस का लैटरल हाफ, ठीक है। इंफीरियर सरफेस के लैटरल हाफ रीजन में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ अ सबक्लेवियन ग्रूव। यहाँ पे एक प्रेजेंस ऑफ सबक्लेवियन ग्रूव है। सी, ये जो डायग्राम है, ये जो है यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव है, राइट। अब जो सबक्लेवियन ग्रूव है उसमें अटैचमेंट है, इंसर्शन है, ओरिजिन नहीं है, ये नोटिस करना। इंसर्शन है यहाँ पे इंसर्शन सबक्लेवियस मसल का है, जबकि इसके बाउंड्रीज जो होंगे ना, वहाँ पे सबक्लेवियस मसल नहीं है, वहाँ पे एक फेशिया, क्लैविपेक्टोरल फेशिया। तो ये बातें अभी हम देखेंगे। पहले तो हमने देखा कि इंफीरियर सरफेस के लेटरल हाफ में प्रेजेंस ऑफ अ सबक्लेवियन ग्रूव है, एंड फिर हम देखेंगे कि ये जो सबक्लेवियन ग्रूव है इसके इनसाइड द सबक्लेवियन ग्रूव, इनसाइड द सबक्लेवियन ग्रूव, ठीक है, इंसर्शन क्यों लिखूं, डायरेक्ट लिख देती हूँ, सबक्लेवियस मसल, सबक्लेवियस मसल, राइट, मतलब सबक्लेवियस मसल एंड ब्रैकेट में आई इज फॉर इंसर्शन, सबक्लेवियस, यस, सबक्लेवियस मसल। अब हम इधर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि बाउंड्रीज ऑफ सबक्लेवियन ग्रूव में क्या है, क्लैविपेक्टोरल फेशिया है, क्लैविपेक्टोरल फेशिया। फेशिया इज लाइक, मतलब फेशिया तो हम सबको पता है, क्लैविपेक्टोरल फेशिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि क्लैविपेक्टोरल फेशिया सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहे, रेफरेंस नहीं, मतलब आप चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। यहाँ पे क्लैविपेक्टोरल फेशिया इस क्लैविकल रीजन और पेक्टोरल रीजन, ये दोनों को कवर करने वाली जो फेशिया है वो क्लैविपेक्टोरल फेशिया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में क्लैविपेक्टोरल फेशिया जो है 5 मार्क्स कवर करता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, सो इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके कुछ मतलब कंटेंट्स होते हैं जिसमें नर्व्स होते हैं, एंड मतलब वेन्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट वेन्स जैसे सेफेलिक वेन एंड ऑल, that would be covered in another topic, that topic is itself a clavipectoral fascia. And then moving to next thing कि वहाँ पे अब क्या होता है कि बोन जो होता है उसकी स्टडी करते हैं ना, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन कहीं ना कहीं होता है। तो अब हमको बोन के न्यूट्रिएंट फोरामेन के बारे में लिखना है, क्योंकि वो इंफीरियर सरफेस में आ रहा है, वो इंफीरियर सरफेस में आ रहा है, वो है लैटरल टू द सबक्लेवियन ग्रूव। अब सबक्लेवियन ग्रूव जो है उसके भी लैटरल साइड में न्यूट्रिएंट फोरामेन है, लैटरल टू सबक्लेवियन ग्रूव, presence of nutrient foramen। अब न्यूट्रिएंट फोरामेन का सप्लाई क्या है यहाँ पे, सुप्राक्लैविकुलर आर्टरी, सुप्राक्लैविकुलर आर्टरी इज द फोरामेन आर्टरी।
यहाँ पे जो है, अब हमने जो बिल्स कहा था, अब उसको कवर करने का वक्त आया है. दैट इज BILLS. So bills. Boundaries of subclavian groove is मतलब boundaries of subclavian groove पे clavipectoral fascia. Inside the subclavian groove क्या है? Inside the subclavian groove subclavius muscle है. Lateral half में subclavian groove खुद present है, और उसके भी lateral side to the subclavian groove presence of nutrient foramen. और न्यूट्रेंट फोरामेन कौन सी है? सुप्राक्लैविकुलर आर्टरी जो है हमारी फोरामेना आर्टरी है. तो हमने इंफीरियर सरफेस भी कवर कर लिया. इसके साथ हमारा मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट एंड हुआ है. तो राइट नाउ हमने शाफ्ट कवर किया है पूरा, और शाफ्ट कवर करने के बाद हमने जैसा बोला था कि हम लैटरल 1/3 देखेंगे, देन मीडियल 2/3. हमने ये दोनों देख लिए हैं. अब हमारा शाफ्ट कंप्लीट हुआ है. देन वी विल मूव टू द एंड्स. Moving to the ends. So ends का क्या है कि वो मतलब काफ़ी छोटा है, मतलब कवर करने के लिए, राइट. तो 2 एंड्स को कवर करेंगे, द लैटरल एंड एंड अ मीडियल एंड. 2 एंड्स. 2 एंड कौन से हैं? एक है लैटरल एंड, जिसको हम एक्रोमियन एंड भी कहते हैं, और एक होगा मीडियल एंड, जिसको हम स्टर्नल एंड भी कहेंगे. बट फिलहाल हम फर्स्ट एंड पे फोकस करेंगे. दिस इज द फर्स्ट एंड. ये जो होता है वो फ्लैट होता है. ये फ्लैट है, राइट. अब यहाँ पे इसके अटैचमेंट्स भी फोकस करें तो प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल ओवल फैसेट ओवर हियर. ओके, यहाँ पे एक फैसेट का प्रेजेंस होगा. प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल ओवल facet called acromion facet. अब क्या होता है कि ये जो बोन्स होते हैं, इसके ऊपर फैसेट्स और एंड्स जो होते हैं, उसका क्या होता है, वो स्विच होते हैं उसके नाम. अब अगर एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला है, अब उसके ऊपर अगर एक फैसेट है जो कि क्लैविकल से हो रहा है अटैच, तो हम एक्रोमियन प्रोसेस पे जो फैसेट है उसका नाम क्लैविकुलर फैसेट रख देंगे. और जो वो क्लैविकल के ऊपर जो वो फैसेट है उसका नाम हम दे देंगे एक्रोमियन फैसेट. तो ये क्या है, जिस बोन के साथ वो अटैच हो रहा है उसके साथ उसका नाम स्विच कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे किया है, यहाँ पे जो फैसेट है स्मॉल ओवल फैसेट, वो क्या है कि क्लैविकल के लैटरल एंड पे है, लेकिन वो लैटरल एंड क्या हो रहा है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच हो रहा है, तो हमने उसका नाम एक्रोमियन फैसेट रख दिया है. तो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे जो फैसेट होगा उसका नाम हम क्लैविकुलर फैसेट रख देंगे, क्योंकि वो क्लैविकल से अटैच हो रहा है. ओके, तो प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल ओवल फैसेट कॉल्ड एक्रोमियन फैसेट which articulates with clavicular facet, which articulates with clavicular facet of acromion process of scapula. ठीक है. तो अब उस मतलब 2 बोन्स के फैसेट्स जो हैं वो जॉइंट में, मतलब तो वहाँ पे एक जॉइंट बनेगा फॉर्मिंग एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट. अब अगर इधर जॉइंट बना है ना, तो यहाँ पे अटैचमेंट में कैप्सुलर लिगामेंट भी आएगा. तो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट अटैचमेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट एंड. वो दूसरा एंड कौन सा है?
और दूसरा एंड मीडियल एंड है। मीडियल एंड को हमने स्टर्नल एंड भी कहा है। अब ये एंड्स में भी थोड़ा सा ऐसा ही कुछ स्टोरी है। इसमें क्या हुआ है कि मीडियल एंड ऑफ क्लैविकल है जो कि स्टर्नम के पास है, तो उसको हमने स्टर्नल एंड कह दिया। अब जो स्टर्नम है ना वो 3 में डिवाइडेड है। स्टर्नम को हम जानते हैं ना, जैसे ऐसा 3 में डिवाइडेड है। एक ये है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे ऐसा सिफर्ड प्रोसेस, मैन्यूब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, जीपी स्टर्नम। तो मैन्यूब्रियम स्टर्नम के साथ ही क्लैविकल का जो है रिलेशन है वो ये है कि अगर स्टर्नम का अगर जो क्लैविकल का जो एंड स्टर्नम के पास है तो उसको हमने स्टर्नल एंड कहा है, तो मैन्यूब्रियम का जो एंड क्लैविकल के पास है उसको हमने क्लैविकुलर एंड कहा है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो इसके शेप के बारे में बात करेंगे जो कि क्वाड्रेंगुलर है। मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, ओके। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि आर्टिकुलेट्स विद क्लैविकुलर एंड ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, जो ये है आर्टिकुलेट्स विथ clavicular end of manubrium sterni। ओके अब अगर यहाँ पे आर्टिकुलेशन हुआ है तो यहाँ पे एक जॉइंट का फॉर्मेशन भी होगा। उस जॉइंट का नाम है फॉर्मिंग स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, और उसका दूसरा नाम भी है फॉर्मिंग स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। और स्टर्नो को हम कोस्टल भी कहते हैं, तो कोस्टोक्लैविकुलर जॉइंट। तो अब इधर भी एक जॉइंट बना है, तो यहाँ पे भी एक कैप्सुलर लिगामेंट होगा, और यहाँ पे जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट और कोस्टोक्लैविकुलर जॉइंट। इतना हुआ। अब हमने 2 एंड्स कवर कर लिए। सो नाउ आवर टॉपिक इज ऑसिफिकेशन ऑफ क्लैविकल। ऑसिफिकेशन जो है, ऑसिफिकेशन को हम कैसे देखेंगे? सी, ये हमारा बोन है, ऑल्दो नॉट अ गुड डायग्राम, बट आप सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एंड्स पे फोकस करना। तो यहाँ पे क्या है, ये शाफ्ट का है, यहाँ पे 2 सेंटर्स हैं, 2 प्राइमरी सेंटर्स, और स्टर्नल एंड, ये जो है लैटरल एंड है हमारा, ये हमारा स्टर्नल एंड है। यहाँ पे एक सेकेंडरी सेंटर है और शाफ्ट में 2 प्राइमरी सेंटर है। तो हम इसको एक टेबल में पढ़ लेते हैं, वो इजी रहेगा। वो तो हम यहाँ पे टेबल तो बनाएंगे, बट क्या है कि उसको हेडिंग हम 3 चीज़ों में देंगे जिनको समझना पड़ेगा। पहले है साइट ऑफ अपीयरेंस, दूसरा है टाइम ऑफ अपीयरेंस, और तीसरा है टाइम ऑफ फ्यूजन। ये जो 3 बातें हैं तीनों डिफरेंट है। तीनों डिफरेंट कैसे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि शाफ्ट में 2 प्राइमरी सेंटर है और स्टर्नल एंड में 1 प्राइमरी सेंटर है। तो ये क्या है कि ये लैटरल एंड, ये स्टर्नल एंड, या फिर ये शाफ्ट, या फिर वो कोई भी जगह जहाँ पे हमारे सेंटर्स दिखेंगे तो वो हो जाएगा साइट ऑफ अपीयरेंस।
और हमारे सेंटर्स दिखेंगे, तो मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, वहाँ के जो सेल्स हैं वो बोन बनना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है कि दो साइट ऑफ अपीयरेंस रहेंगे। पहला तो है शाफ्ट में क्या है, दो प्राइमरी सेंटर है, मीडियल एंड लैटरल शाफ्ट। ओके, और दूसरा कहाँ पे है, वो स्टर्नल एंड पे है। स्टर्नल एंड पे क्या है, सेकेंडरी सेंटर है, एक है। सो अब टाइम ऑफ अपीयरेंस, मतलब ये जो ऑसिफाई होना, ये सेंटर्स पे ये बोन्स का, मतलब ये जो सेल्स का ऑसिफाई होना, मैचुरेशन होना एक तरीके से, वो जो स्टार्ट हुआ है, वो टाइम ऑफ अपीयरेंस क्या है। तो वो सेंटर मतलब जो ये शाफ्ट है, प्राइमरी सेंटर जो है, शाफ्ट में दो प्राइमरी सेंटर हैं, वो उसका टाइम ऑफ अपीयरेंस 5 to 6 वीक ऑफ IUL है। IUL इज इंट्रायूट्राइन लाइफ। ओके, वीक ऑफ IUL लिख देते हैं यहाँ पे, IUL इज इंट्रायूट्राइन लाइफ। और उसका जो है टाइम ऑफ फ्यूजन इन सेंस, अब क्या होता है कि जब बोन ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, ओके, तो वो ये एंड्स, अब ये एंड्स भी अलग है, ये एंड्स भी अलग है, शाफ्ट भी अलग है, शाफ्ट के बीच बीच के साइड्स भी अलग होंगे। जैसे यहाँ से अगर ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुआ ऐसे करके, ओके, तो ये भी ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुआ, बट ये दोनों जॉइंट नहीं हुए। ओके, तो जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे ना, तो वो टाइम ऑफ फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्यूजन क्या है, 45th डे ऑफ IUL, दैट इज इंट्रायूट्राइन लाइफ। अब इसमें ऐसा मत बोलना कि अपीयरेंस से पहले फ्यूजन हो गया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। 5 to 6 वीक ऑफ IUL मतलब 40 to 40, मतलब क्या होता है, 7 5 और 35 to 40 डेज ऑफ IUL, जबकि 45th डे ऑफ फ्यूजन है। फ्यूजन बाद में होगा ना, पहले तो अपीयरेंस होगा। और अब हम सेकेंडरी सेंटर पे फोकस करेंगे। सेकेंडरी सेंटर का टाइम ऑफ अपीयरेंस है 19 to 20 ईयर्स, और उसका फ्यूजन है 25th ईयर। ऑसिफिकेशन में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि क्लैविकल इज द फर्स्ट वन टू बी ऑसिफाइड, एंड सेकेंड थिंग इज इट ऑसिफाइज एज मेम्ब्रेन, इट ऑसिफाइज एज मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है इधर, एक्सेप्ट द मीडियल एंड, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है। फिर हम क्लैविकल का जो है लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो है क्लिनिकल एनाटॉमी। फर्स्ट वन इज फ्रैक्चर, बट ऑब्वियसली अगर वो बोन है तो हम उसके क्लिनिकल एनाटॉमी में उसका फ्रैक्चर पढ़ेंगे सबसे पहले। फ्रैक्चर तो होता है, वो बोन है तो फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आप उसको ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे, तो एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें यही होता है। तो उसका जो कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर जो है, वो ये है कि जंक्शन ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट एंड मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट। बाय द वे, लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 से याद है, वी वर गोइंग टू कवर स्टोरी, राइट। तो वो स्टोरी ऐसी है कि जो है, मतलब लैटरल, राइट, लैटरल को एक इंसान है जो गुफा में रहता है। सो जो इंसान गुफा में रहता है ना, वो सीधा साधा इंसान है, जबकि जो सिटीज़ में रह रहा है वो
काफ़ी टेढ़ा इंसान है। और आजकल क्या है कि गुफा में रहने वाले काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू सिटीज़ में रहने वाले। तो हमने क्या किया है, ये जो बात कही है इसमें हमने 2-3 पॉइंट्स कवर किए हैं। जैसे कि सीधा साधा इंसान जो गुफा में रह रहा है वो लैटरल एंड है। वो इसलिए क्योंकि मतलब गुफा में रह रहा है क्योंकि उसका एंटीरियर सरफेस क्या है, गुफा जैसा कॉनकेव है। कॉनकेव, केव इज लाइक कॉनकेव। तो वो अभी उसका एंटीरियर सरफेस जो है वो कॉनकेव है और वो सीधा साधा इंसान है और उसकी पॉपुलेशन कम है, इसलिए वो 1/3 है। जबकि सिटीज़ में रहने वाले टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए वो क्वाड्रेंगुलर है मीडियल एंड, जिसमें हमारे पास 4 सरफेस है। उसके नाम से ही पता चलता है। लैटरल इज 1 and 2 surfaces, whereas medial has 1, 2, 3, 4 surfaces. So इसके नाम से हमें surfaces के बारे में पता चल जाता है 1 and 2 surfaces, that is superior और inferior surface हो गया। जबकि medial में 1, 2, 3, 4 surfaces है। 1, 2, 3 and 4 surfaces है। anterior, posterior, superior and inferior। ओके, तो अभी क्या है कि ऐसा है कि जो टेढ़ा मेढ़ा इंसान है रहने वाला, सिटीज़ में रहने वाला, अभी वो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके लिए मीडियल 2/3 हो गया है। और लैटरल जो है वो सीधा साधा इंसान गुफा में रहने वाला, कॉनकेव एंटीरियर सरफेस वाला, वो कम है पॉपुलेशन में, इसलिए वो है ना 1/3 है। सो इट्स काइंड ऑफ। और क्लैविकल क्या है, वो खुद एक एस शेप्ड बोन है। Sorry, I forgot to mention, but clavicle is a S-shaped bone. And अभी क्या है, second clinical anatomy. Second clinical anatomy is congenital absence of clavicle. तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या क्लिनिकल एनाटॉमी है इधर। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ कॉन्जेनाइटल डिसीजेस तो नहीं कहूँगी इसे, कंडीशंस होते हैं जिसमें क्लैविकल एब्सेंट होता है। जब वो बर्थ होता है चाइल्ड का, तभी से उसके पास क्लैविकल नहीं है। अब वो एक क्लैविकल हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, या फिर दोनों नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका दूसरा नेम भी है, दैट आई विल राइट ओवर हियर, क्लीडोक्रेनियल अब ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी है, अब इसमें क्या होगा ना कि वो जो चाइल्ड है जिसको ये कंडीशन है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ क्लैविकल, उसके पास क्लैविकल नहीं है बचपन से। अब अगर उसके दोनों क्लैविकल नहीं है ना, तो वो एंटीरियरली अपने शोल्डर्स को ज्वाइन कर सकता है। ऑल्दो इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन, अब लेकिन फिर भी वो अपने ऐसे जॉइंट्स को ना एंटीरियरली वो ज्वाइन कर सकता है। With this, we have completed our clavicle topic, and that's it with our topic of